डिम्पल, तूने आज फिर रोटियां कितनी टेढ़ी मेढ़ी बनाई हैं। किसी ने संसार का नक्शा देखना हो तो हमारी डिम्पल के हाथ की बनी रोटी में आराम से दिख सकता है। पता नहीं ससुराल जाकर तू क्या करेगी डिम्पल। मम्मी, उसकी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बेटी इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेगी। पहले मेरी शादी तो होने दो। डिम्पल के लिए उसके मम्मी पापा लड़का देख ही रहे थे। कुछ दिनों बाद डिम्पल का एक घर में रिश्ता जुड़ गया। ससुराल में उसके सास ससुर और पति थे। नंद शादीशुदा थी। शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। डिम्पल के मम्मी पापा शादी से पहले जब उसके ससुराल होकर आए तो मम्मी ने वहाँ की सारी बातें बताई। डिम्पल, तेरी ससुराल में खाना बहुत ही बढ़िया बना हुआ था। सास रोटियां ला रही थी, बिल्कुल पतली पतली गोल गोल मुलायम रोटियां। मैंने उनसे कहा कि रोटियां बड़ी ही गोल गोल मुलायम हैं, अच्छी बनी हुई हैं। तो तेरी सास बोली कि उनके घर में ऐसी ही रोटी बनती है, जरा सी भी टेढ़ी मेढ़ी रोटी हो ये उन्हें पसंद ही नहीं। मैं तो एक बार को कभी टेढ़ी कर भी देती हूँ, पर उनकी रोटियां तो मानना पड़ेगा। मुझे तो तेरी चिंता है, तो कुछ तो गोल रोटी बनाना सीख जा। हाँ, देखती हूँ, सीख लूंगी। अगले दिन डिम्पल अपनी मम्मी के साथ रसोई में खड़ी रोटियां बनाना सीख रही थी। तभी उसकी बुआ जी आ गई। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? अगले हफ्ते इसकी शादी और तुम यहाँ इससे रोटियां बनवाने में लगी हो। देखो कैसे गैस के आगे खड़े रहने से सारा फेशियल खराब हो रहा है। कल ही तो तूने डिम्पल ब्राइडल फेशियल कराया और आज यहाँ रसोई में लग गई। हट छोड़ ये सब। पर सुमन सुन, तो इसे गोल रोटी बनाना सिखा रही हूँ। बस सिखा लिया जितना सिखाना था, अब इसे अपनी शादी की तैयारियां करने दो। बुआ जी, आपने मेहंदी वाली से बात की? हाँ, कर ली, वो शादी के दिन सुबह। घर में शादी का माहौल बन गया और इस बीच डिम्पल रोटी बनाना सीखना भूल ही गई। शादी से 2 दिन पहले डिम्पल की एक सहेली प्राची, जो हैदराबाद रहती थी, वो आ गई। बातों बातों में उसने डिम्पल को इंस्टेंट रोटी का आइडिया सुझाया। क्या इंस्टेंट रोटी? हाँ, इंस्टेंट रोटी। मार्केट में आजकल अलग अलग ब्रांड्स की इंस्टेंट चपाती आ रही है। मैं तो जॉब करती हूँ, इसलिए मुझे कभी कभी खाना बनाने में देर हो जाती है, तो मैं बस सब्जी बना लेती हूँ और रोटी के पैकेट मंगवा लेती हूँ। बस बढ़िया फूली फूली गोल गोल रोटी तैयार हो जाती है। न बेलने का झंझट, न आटा गूंथने का चक्कर। ये तो बहुत सही है यार, मेरा तो काम बन जाएगा। शुरू शुरू में ससुराल में इम्प्रेशन बनाने के लिए मैं इंस्टेंट रोटी खिला दूंगी, ये बोलकर कि रोटियां मैंने बनाई हैं। भले ही ये झूठ होगा, पर ससुराल वाले तारीफ तो कर ही देंगे। हाँ, कम से कम तू उनके तानों से बच जाएगी, वरना सब यही सुनाएंगे कि नई बहू को रोटियां बनानी नहीं आती। इस बात के लिए हो सकते है तेरी सास तेरी मम्मी के बारे में भी गलत ना बोल दे कि तुझे आंटी जी ने गोल रोटियां बनानी नहीं सिखाई। डिम्पल ने प्राची की सलाह मान ली और तुरंत ऑनलाइन कुछ इंस्टेंट रोटी के पैकेट ऑर्डर कर दिए। शादी की भागदौड़ में किसी को पता ही नहीं चला कि डिम्पल ने ये नया जुगाड़ कर लिया है। डिम्पल की डोली ससुराल पहुंची। फिर एक दिन सारे मेहमान चले गए, तब सास ने डिम्पल से कहा, बहू, आज से रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी। देखो, हमें तो घर की बनी ताजी और गोल रोटी ही पसंद है, इसलिए जाओ सबके लिए बढ़िया मुलायम गोल रोटी बना लाओ। डिम्पल के माथे पर हल्की सी शिकन आई। उसे डर था कि कहीं सास रसोई में आ गई तो उसका झूठ सामने आ जाएगा। आटा गूंथना नहीं था, न ही चकले बेलन पर आटा फैलना था। उसने तुरंत अपनी बात बनाई। भाजी, एक शर्त पर आपको गोल गोल बढ़िया बढ़िया रोटियां बनाकर खिलाऊंगी कि आप रसोई में बिल्कुल भी नहीं आओगे। मैं खुद सारी रोटी बना लूंगी। आप शादी की भागदौड़ में कितना थक भी तो गए हो। आप पूरा खाना मुझे बनाने दो, अब आपके आराम के दिन है। जीती रहो बहू, कितनी अच्छी बहू है हमारी। अब तो मैं भी आराम से बैठकर गरम गरम रोटी खाऊंगी, वो भी अपनी बहू के हाथ की बनी हुई। सास डिम्पल की तारीफ करती हुई अपने कमरे में चली गई। डिम्पल ने राहत की सांस ली। अगले कुछ दिनों तक डिम्पल का जुगाड़ खूब चला। वो रोजाना खाने के समय इंस्टेंट रोटी के पैकेट खोलती, उन्हें गर्म करती और गर्मा गर्म फूली हुई एकदम गोल रोटियां परोस देती। सास ससुर और पति सब उसकी तारीफ करते नहीं थक। अरे मालती, डिम्पल बहू रोटियां बिल्कुल तुम्हारी तरह बनाती है। गोल गोल बढ़िया बढ़िया मुलायम मुलायम। सच में बहुत बढ़िया रोटियां हैं। बस बहू, तुम तो परीक्षा में बिल्कुल पास हो गयी। तुम्हारे हाथों की रोटी लाजवाब है, साथ ही देखने में भी बहुत बढ़िया है। सास ससुर और पति की प्रशंसा पाकर डिम्पल बहुत खुश हुई। अब डिम्पल को भी इन झूठी रोटियों को खिलाने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। रोज ऐसे ही वो अपने हाथों की बताकर बाजार की रोटियां खिलाती रही। एक दिन डिम्पल की ननद मीनाक्षी आई हुई थी। सास ने डिम्पल की तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए। पता है मीनाक्षी, तेरे ससुराल जाने के बाद मुझे यही चिंता थी कि ना जाने मेरी बहू कैसी आएगी, पर डिम्पल इतनी अच्छी बहू है कि मैं तुझे बता ही नहीं सकती। अच्छा? हाँ, सच में। अगर ये रसोई में रोटी बना रही है तो मुझे तो रसोई में आने ही नहीं देती। कहती है, माँ जी आप आराम करो, मैं रोटियां बना लूंगी। अब महीना होने को आया है, मैं एक दिन भी रोटी बनाने रसोई में नहीं घुसी। सब डिम्पल ही करती हैं। और तू रोटियां खाएगी ना तो इतनी बढ़िया गोल गोल बनाती है कि तू भी खाएगी तो हैरान रह जाएगी। भाभी, अब माँ के मुंह से आपके हाथ की रोटियों की इतनी तारीफ सुन ली है कि मेरा तो मन करे गरम गरम रोटी अभी खा लूं। हाँ हाँ ननद जी, क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए गरम गरम रोटियां लेकर आती हूँ। हाँ हाँ बहू, जाओ बना लाओ। बैंगन का भरता बना हुआ है, उसके साथ अच्छी लगेंगी।
देखा कितनी अच्छी है बहू। हाँ माँ, वो तो है। डिम्पल रसोई में गई और अलमारी में इंस्टेंट रोटी का पैकेट ढूंढने लगी। अरे ये क्या, इंस्टेंट रोटी के पैकेट तो खत्म हो गए, अब क्या करूँ? बाहर ननद जी रोटी के लिए बैठी, उन्हें क्या जवाब दूँ? डिम्पल सोच में पड़ गई। उसे घबराहट होने लगी। तभी उसकी नजर आटे के ड्रम पर गई और उसे एक आइडिया आया। उसने जल्दी जल्दी आटे का ड्रम छुपाया और कुछ देर बाद रसोई से बाहर आई और मुंह लटकाते हुए बोली, माँ जी वो आटा खत्म हो गया है, अभी तो रोटी बन नहीं पाएगी। अरे तो कोई बात नहीं भाभी, मैं तो अभी 1-2 दिन हूँ यहाँ पर, रात को बना देना रोटी। अभी सैंडविच वगैरह दे दो। हाँ, मैं चक्की वाले को फोन कर देती हूँ, वो आटा भिजवा देगा। माँ जी वो मैं जरा मार्केट ही जा रही थी, कुछ जरूरी सामान लाना है, मैं बोलती जाऊंगी चक्की वाले को। अच्छा चलो हो आओ, बोलती जाना, दे जाएगा। भाभी रुको ना, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, बाजार से कुछ खा लेंगे। डिम्पल नई बहू थी, ननद को साथ जाने के लिए मना नहीं कर सकती थी। डिम्पल तो इंस्टेंट रोटी के पैकेट खरीदने जा रही थी। अब ननद साथ थी, इसलिए उसने सोचा ननद को बहाने से कहीं रोककर किसी और दुकान से रोटी के पैकेट खरीद लेगी। पर कहते हैं ना, झूठ एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, और डिम्पल के साथ ऐसा ही हुआ। दीदी आप तब तक अपने लिए ब्लाउज का कपड़ा खरीद लो, मैं अपना सामान ले आती हूँ। ठीक है ले आओ। डिम्पल जिस दुकान से इंस्टेंट रोटियों के पैकेट लेती थी, आज वो वहाँ से नहीं ले पाई, इसलिए वो एक गली की दुकान से पैकेट खरीदने चली गई। अरे वो सामने चक्की पर आटा बोल देती हूँ। डिम्पल लगता है बोलना भूल गई। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते मीनाक्षी बिटिया, और कब आई ससुराल से? अंकल जी आज ही आई हूँ। अंकल जी वो घर पर आटा भिजवा देना। हाँ, अभी थोड़ी देर में ही भिजवा देता हूँ। वैसे एक बात बोलो मीनाक्षी बिटिया, ये बाजार की बनी बनाई रोटियाँ कभी कभार ही ठीक रहती है, रोजाना मत खाया करो। बाजार की बनी हुई रोटियाँ? पर अंकल जी यहाँ मम्मी के घर पर तो बाजार की रोटियाँ कोई नहीं खाता। अच्छा, तो नई बहू रानी तो सामने बिट्टू की दुकान से अक्सर ही वो पैकेट वाली रोटियां खरीद कर ले जाती है। 1-2 नहीं, कम से कम 10-20 पैकेट तो हफ्ते के ले ही जाती है। डिम्पल का झूठ पकड़ा गया। अब घर पर इस बात को लेकर पंचायत लगी हुई थी। डिम्पल डरी हुई सामने खड़ी थी। टेबल पर इंस्टेंट रोटी के पैकेट रखे थे। ड्राइंग रूम में एक सन्नाटा सा था। डिम्पल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज तो वो गई काम से। पर ये क्या, अचानक से सन्नाटा जोरदार हंसी के ठहाकों में बदल गया। डिम्पल भाभी, ये इंस्टेंट रोटी के पैकेट थोड़े मुझे भी दे देना, मैं भी कभी थक जाया करूंगी तो ये रोटियां इस्तेमाल करूंगी। हाँ बहू, और जरा चेक करना, इंस्टेंट रोटी के साथ इंस्टेंट पराठा आता हो तो जो है मजा ही आ जाएगा भाई। आप लोग मुझसे गुस्सा नहीं हो? इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है बहू, तुम इस घर की सदस्य हो, हमारी बहू हो, बेटी समान हो, जैसे मीनाक्षी है। और हाँ, तुम्हें रोटियां बनानी मैं सिखा दूंगी। शुरू में टेढ़ी मेढ़ी भी चलेगी। अरे हाँ, गोल बनाने जरूर सीखना, बिल्कुल इंस्टेंट रोटी की तरह। और फिर अपने ससुराल वालों का ढेर सारा प्यार देखकर डिम्पल के मुरझाए चेहरे पर खुशी आ गई।